हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डीसी लेक्चर्स में। तो इस नए वीडियो में आज हम कन्वर्जन रिएक्शन की प्रोसेस चालू करने वाले हैं। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे आप कन्वर्जन करना सीख जाओगे। ठीक, तो आज हम कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं कन्वर्जन रिएक्शन के लिए। तो देखो, कन्वर्जन रिएक्शन के अगर टाइप्स की बात करूं मैं, ठीक है, यानी कन्वर्जन में हम कौन कौन सा टाइप यूज करते हैं। ठीक, तो पहला जो टाइप है वो आपका है कि सेम कार्बन कन्वर्जन। इसका मतलब होता है क्या, हमसे मान लो ऐसी चेंजिंग करवाई जा रही है कि जैसे ऐसा कन्वर्जन करवाया जा रहा है जिसमें, जैसे अगर मैं कन्वर्जन की अगर बात करूं, जैसे अगर मान लो हमसे कहे कि हमको एथेन से एथिल क्लोराइड में जाना है, ठीक है, तो एथेन में कितने कार्बन, 2, और एथिल क्लोराइड में भी 2 ही कार्बन है। ठीक, तो ये जो कन्वर्जन होगा सेम कार्बन कन्वर्जन, यानी कार्बन की संख्या में ना तो उनको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ठीक है, ना तो उसको बढ़ाना है ना घटाना है। अब दूसरा जो इसका प्रोसेस होता है स्टेप अप कन्वर्जन। इसका मतलब क्या है कि हमको जैसे कार्बन को इंक्रीज करना हो, जैसे हमसे बोल दे क्वेश्चन कि हमको मैथेन से एथिल क्लोराइड में जाना है, तो एथिल क्लोराइड में तो 2 कार्बन होते हैं, मैथेन में 1 होता है। यहाँ पर क्या होगा, स्टेप अप प्रोसेस होगा। यहाँ पर आपको कार्बन की संख्या में इंक्रीज करना पड़ेगा। अब अगर इंक्रीज आपको करना है तो आपके सामने देखो ये 3 रिएक्शन है, आप इनकी सहायता से कार्बन की संख्या को बढ़ा सकते हो। ठीक, तो पहला प्रोसेस क्या है, साइनाइड प्रोसेस। आप साइनाइड प्रोसेस लगा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आगे बताई जाएंगी। ठीक है, सभी रिएक्शन में आपको बताऊंगा, तभी मैं एग्जांपल इस पर कराऊंगा। ठीक, हमको भी कॉन्सेप्ट पढ़ते जाने हैं, बस समझते जाइए आप। साइनाइड प्रोसेस लगाएंगे हम, ठीक है, यहाँ वोल्टेज अभिक्रिया के द्वारा क्या होती है वोल्टेज अभिक्रिया, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लेना भाई। ठीक, और यहाँ हम ग्रिग्ना रीजेंट के द्वारा, अब ग्रिग्ना रीजेंट अगर सिंपल बता दूं मैं तो देखो RMgX ये होता है, ठीक है, X हैलोजन होता है, कुछ भी लगा दो, R कोई भी एल्किल ग्रुप होता है, ये होता है आपका ग्रिग्ना रीजन। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक, अब थर्ड होता है आपका स्टेप डाउन कन्वर्जन। अब या ऐसा हो सकता है कि हमसे मान लो बोल दो क्वेश्चन कि एथेन से आप मिथाइल क्लोराइड में जाइए, तो हम एथेन से मिथाइल क्लोराइड में जाएंगे, इसका मतलब हमको कार्बन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, एक कार्बन की संख्या कम करनी पड़ेगी। तो वही कन्वर्जन स्टेप डाउन कन्वर्जन हुआ जिसमें हमको कार्बन की संख्या कम करनी पड़े। अब कार्बन की संख्या अगर कम करनी है तो देखो इस प्रोसेस को हम लगाएंगे, आगे हम डिस्कस भी करेंगे इनको। ठीक, पहला आपका हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, दूसरा आपका डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, इनको हम यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेप डाउन में चले जाएंगे, कार्बन की संख्या में कमी कर सकते हैं हम इन 2 रिएक्शन से। ठीक, इन दोनों रिएक्शन से। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ठीक है, इसका देखो C ले हम, इसका W और इसका मैंने ले लिया G। ठीक है, इसका देखो H, इसका D, HD ये। अब एक चीज समझना आप भाई, अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली से कहा, ठीक है, कि आपको 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना है, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना है। ठीक, पर एक शर्त है, अब अनुष्का ने क्या उसने कहा, पर तुमको मैच घर पर ही HD टीवी पर देखना है। ठीक, HD टीवी पर देखना है घर पर ही। ठीक, अब ऐसा क्यों अनुष्का ने कहा, ऐसा क्यों विराट कोहली से, तो विराट कोहली ने कहा कि तुम ग्राउंड पर जब बैठी होती हो तो डियर हस्बैंड कहकर बैटरी डाउन हो जाती है। जब तुम ग्राउंड पर बैठी होती हो डियर हस्बैंड कहती हो तो बैटरी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। इसका मतलब स्टेप डाउन कन्वर्जन। ठीक, समझ गए होंगे, डियर हस्बैंड कहकर बैटरी डाउन हो जाती है, यानी कि हाफमान ब्रोमाइड और डी कार्बोक्सिलेशन से क्या हो जाती है, हमारा स्टेप डाउन कन्वर्जन होता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखो हम फॉरवर्ड रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, यानी आगे रिएक्शन कैसे चलती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे इससे यानी सारी की सारी रिएक्शन ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी आगे की तरफ चलेंगी। ठीक, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपके सामने ये बना दिया है। तो देखो, अगर हम देखो ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, आपको पता होगा कौन है ये, एल्किल हैलाइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये IMP इंपॉर्टेंट है, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ से हैं हम हर जगह पर जा सकते हैं इससे, एल्किल हैलाइड से। ठीक, अब अगर मान लो मुझको देखो एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ठीक, इनसे अगर मुझे एल्किल हैलाइड में जाना हो तो हम कैसे कैसे आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, अब अगर मुझे सिंपल है, जब मुझको एल्केन से अगर इसमें जाना है एल्किल हैलाइड में तो कुछ नहीं करना, मुझे सनलाइट लेना है, Cl2 के साथ रिएक्शन करा देना है, एल्किल हैलाइड में मैं आ जाऊंगा।
अगर मान लो मुझे एल्कीन से इसमें आना है, ठीक, किससे, एल्कीन से। अब जब मुझको देखो एल्कीन से इसमें आना होगा ना, तो कुछ नहीं करना मुझे, HCl, HB और HI इनका क्या कर देना, एडिशन कर देना बस, ठीक है। एल्कीन के साथ जब इनका एडिशन करोगे आप, सीधा आप इसमें पहुंच जाओगे, ठीक। अब जब आपको अगर एल्केन से इसमें आना हो, तो एल्काइन से इसमें आने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर H2 का आप एडिशन कराओगे इसके साथ, PD, पैलेडियम और BSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट और PD के साथ, जिसको हम लिंडलैंड कैटलिस्ट कहते हैं, लिंडलैंड अभिकर्मक। H2 का जब आप इसमें एडिशन कराओगे, ठीक, तो एल्कीन बन जाएगा। फिर एल्कीन का ये सेम प्रोसेस आप लगा सकते हो जहां पर आप एल्किल हैलाइड में पहुंच जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें अगर पहुंच गए आप तो आसानी से कर ले जाओगे भाई, ठीक। अब आपको एल्किल हैलाइड से अगर एल्कोहल में जाना है, किसमें, एल्कोहल में। अब देखो जब मुझे को एल्किल हैलाइड से एल्कोहल में जाना है, तो सिंपल तरीका है कि एक्वस क्यूएच के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे हम, ठीक है। अब एक्वस क्यूएच के साथ करेंगे तो KCl को लेकर निकल जाएगा, CH3CH2 OH ये रहा, OH लग जाएगा, बन गया एल्कोहल, सिंपल। अब देखो अगर मुझको देखो एल्कोहल से घूमकर जाना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक, या मुझे ये क्या आपका एल्डिहाइड, ये कौन सा प्रोडक्ट है, एल्डिहाइड, ठीक, ये। अगर मुझको अगर एल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, PDC, PCC या जोन्स रीजेंट, ठीक है, इनके साथ इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। ये क्या होते हैं, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये, ठीक है, ये। पर लेकिन अगर आपने एल्कोहल के साथ K2Cr2O7 एसिड, ठीक है, या आपने एल्केलाइन यानी क्षारीय KMnO4 यूज कर दिया, तो डायरेक्ट आपको किसमें पहुंचा देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचा देगा, ठीक है। दो तरीका आपको, अगर PCC, PDC या जोन्स रीजेंट के साथ आप इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो यहां पर पहुंच जाओगे। अगर इसका ऑक्सीडेशन आप एसिडिक K2Cr2O7 या एल्केल KMnO4 के साथ करा दो, आप इसमें पहुंच जाओगे, ठीक। ये तरीका होता है जानने का, और भी हो सकते हैं, पर लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट जो आपके ज़्यादा यूजफुल रहेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर इनको फॉलो करोगे तो आपको कन्वर्जन रिएक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक। अब देखो, अब हम कार्बोक्सिलेशन में पहुंच गए ना। अगर मान लो कार्बोक्सिलेशन के डेरिवेटिव हैं, जितने भी डेरिवेटिव ना, अगर उनमें अगर मुझे जाना है, ठीक, तो सिंपल तरीका है क्या, अगर मान लो मुझको एस्टर में जाना है, ठीक, तो कुछ नहीं करूंगा मैं, C2H5OH के साथ रिएक्शन करा दूंगा इसका, एस्टिगढ़ अभिक्रिया, ठीक। तो यहां से आप जब इसके साथ आप रिएक्शन कराओगे, H ये रहा, OH ये रहा, क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, एस्टर आपके सामने होगा। अगर आप मान लो इसकी सिंपल रिएक्शन आप SOCl2, PCl3, PCl5 इनके साथ करा सकते हो, तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, यहां से अगर आप इसके साथ कराओगे तो SO यहां से एक निकल जाएगा, SO2 के साथ, एक H इस Cl के साथ निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा, और एक Cl बचेगा जो इसके साथ लग जाएगा, तो CH3COCl ये आपका बन जाएगा एल्किल हैलाइड। अब अगर मैं बात करूं आपको एमाइड में जाना है, तो डायरेक्ट आप इसकी रिएक्शन NH3 के साथ करा दो, तो NH सिंपल निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, आसानी से। एक OH ये रहा, H यहाँ से निकलेगा, जल बाहर निकल जाएगा। हमको पता है ये एसिड है, ये क्षार है, तो लबड़ तो बनेगा और जल भी बाहर निकलेगा, तो OH और H यहाँ से आएगा, एक H2 बाहर निकल जाएगा, एमाइड आपके सामने होगा, ठीक। अगर मान लो आपको इससे ये चाहिए एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आप इसकी रिएक्शन P2O5 के साथ इसको गर्म कर दो, ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल होंगे, जल निकल जाएगा, ये आपके सामने होगा। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो एक बार मैं आपको बता सकता हूँ, CH3COO ये H, जब हम P2O5 के साथ, ठीक है, इसके साथ अगर गर्म करते हैं तो देखो ऐसे निकल जाता है ये, ठीक है, तो H2 यहाँ से निकल जाएगा, तो देखो CH3CO दोनों से कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, ये ऐसे होगा ये प्रोडक्ट। तो मैंने आपको ये सारी फॉरवर्ड रिएक्शन बता दी जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, ध्यान रखना ये मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक। अब हम इनके बैकवर्ड रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बैकवर्ड हम इसके कैसे आ सकते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन अब डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब देखो बैकवर्ड रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब सारी रिएक्शन बैक चलेंगी, बैकवर्ड रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपको अगर एस्टिल क्लोराइड, एस्टिक एनहाइड्राइड या एमाइड, इनसे अगर आपको मान लो एस्टिक एसिड में जाना है, यानी सीधा बात कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आपको जाना है तो इनके साथ कुछ नहीं करना, आपको बस जल ऐड कर देना है, ठीक है। H2 आप क्या कर दो, इनको आप ऐड कर दो, H2 आप क्या पहुंच जाओगे, एस्टिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आप पहुंच जाओगे जब इनमें आप जल ऐड करोगे, ठीक है। अगर मान लो मुझको
यानी एस्टिक एसिड से इसमें आना हो एल्कोहल में, ठीक, तब कुछ नहीं करना मुझे LiAlH4 यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका क्या कर देना है, अपचयन कर देना है, ठीक है, रिडक्शन कर देना है मुझे सिर्फ ओनली इसका, मैं डायरेक्ट एल्कोहल में आ सकता हूं। अगर मान लो मुझको इसके साथ आना है CH3CHO यानी एल्डिहाइड से अगर एल्कोहल में मुझे आना है तो कुछ नहीं करना, NaBH4 और LiAlH4 इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसका रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन, ऑक्सीडेशन से हम यहाँ पर पहुंच पा रहे थे, रिडक्शन से हम एल्कोहल में पहुंच पा रहे हैं, ठीक। ये चीज अगर मान लो मुझको अगर एल्कोहल से एसिटिल क्लोराइड में जाना हो, ठीक है, तो सिंपल तरीका है, एल्कोहल की रिएक्शन आप SOCl2 के साथ करा दो, PCl3 के साथ करा दो या PCl5 के साथ करा दो, कुछ नहीं है, सिंपल। SO ये रहा, O यहां से आएगा तो SO2, H ये रहा, Cl ये रहा तो HCl निकल जाएगा, तो क्या बचा CH3CH2, एक Cl यहाँ वाला था वो इसके साथ लग जाएगा तो CH3CH2 Cl बन जाएगा, ठीक। ऐसे सेम PCl3 के साथ करा दो और PCl5 के साथ करा दो आप, सेम चीज। अगर मान लो मुझको, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, देखो आप कहां पर पहुंच रहे हो, देखो यहां पर भी जा सकते हो, इसमें भी आ सकते हो डायरेक्ट एल्किन में भी जा सकते हो, एल्काइन में भी जा सकते हो आप यहां से, ठीक। तो अगर मान लो पहले बात करते हैं, मुझको अगर एल्किन में जाना है यहां से, तो मैं सिंपल रिएक्शन में रेड फास्फोरस और HI के साथ करा दूंगा इसकी रिएक्शन, तो सिंपल मैं एल्किन में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। रेड फास्फोरस HI क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा सारे के सारे, ठीक है। आप किसी यानी ये आपका प्रबल, ध्यान रखना, प्रबल अपचायक होता है ये जितने भी यहाँ पर अगर मान लो किसी का भी आप रिडक्शन कराओ ये डायरेक्ट एल्केन में पहुंचा देगा, ठीक है, किसी का भी कराओ डायरेक्ट एल्केन में तो पहुंचा दिया इसने एल्केन में। अगर मान लो मुझको इसमें जाना हो एल्कीन में, ठीक है, तो कुछ नहीं करना मुझे, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करा देनी है, एल्कोहलिक KOH के साथ कराऊंगा, देखो KHCl को दिख रहा होगा लेता हुआ आपको, KCl के साथ निकल जाएगा, अगर एल्कोहल है तो जल निकलेगा, बता चुका हूं पहले ही मैं, तो OH ये रहा, एक H इसमें से लेगा, H2 निकल जाएगा, CH2 बचेगा, CH2 क्या बन गया, एल्कीन। अगर आपको मान लो एल्कीन से किस में आना है, एल्केन में आना है, तो आप कुछ नहीं, सिंपल आप हाइड्रोजनीकरण कर दो, यानी हाइड्रोजन को ऐड कर दो, पर लेकिन हाइड्रोजन ऐड आप कब को कर सकते हो, जब आप निकल लोगे, प्लेटिनियम लोगे और पेडेलियम लोगे, ठीक है, तभी आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। तो आप इनमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एक H को मिलेगा, एक H को मिलेगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक। अगर मान लो मुझको एल्काइन में आना है तो एल्काइन में डायरेक्ट नहीं जा नहीं सकता, डायरेक्ट आ नहीं सकता, ठीक। तो सिंपल वही फंडा लगाऊंगा मैं, एल्कोहल KOH की रिएक्शन कराऊंगा इसके साथ, तो मैं एल्कीन में पहुंच जाऊंगा, ठीक। अब एल्कीन में मैं पहुंचा तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, इसकी रिएक्शन किसी भी हेलोजन के साथ करा दूंगा, Br2 के साथ करा देता है या Cl2 के साथ, ठीक है, तो हेलोजन लग जाएगा इसके साथ, ठीक। अब क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो ये जो Cl आपको दिख रही है ये K लेता हुआ निकलता आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो यहां से 2KCl निकल जाएगा, 2H2 निकल जाएगा, तो CH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा, ठीक। तो ये सारी रिएक्शन थी, सो सिंपल था, एक बार रिवाइज भी करवा देता हूं। अगर आपको मान लो इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेट से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है, सिंपल आप जल ऐड कर दो, ठीक है, जल ऐड करोगे आप इसमें पहुंच जाओगे। अगर मान लो आपको इसमें आना है, इसका रिडक्शन कर दो LiAlH4 के साथ, अगर एस्टिक वो एल्डिहाइड से अगर एल्कोहल में आना है तब भी आप कर दो इसका रिडक्शन, ठीक। अगर आपको मान लो इसमें आना है एल्किल हैलाइड में, कुछ नहीं करना, एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 PCl3 PCl5 इसके साथ करा सकते हो, सिंपल वही डायरेक्ट रिएक्शन लगाइए यहाँ पर, ठीक, आपको पता होगा। अब यहाँ से आप ऐसे जा सकते हो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा के, ठीक है। तो आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, और इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा, ठीक, तो आप इसको ध्यान से समझना। तो देखो ये तो हम सीख ही चुके हैं कि इससे इसमें और इससे इसमें, ठीक है। अब हम और कंपाउंड की बात कर लेते हैं, जैसे नाइट्रोएल्केन हुआ, एल्कीन हुआ, एमाइन हुआ, ठीक है। इन प्रोडक्ट में हम कैसे जा सकते हैं, इनसे हम इनमें कैसे आ सकते हैं, इस चीज को अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। अगर मान लो देखो ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, ये तो मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट बताया था एल्किल हैलाइड, ठीक। अगर मान लो आपको इससे ग्रिकनल रीजेंट बनाना हो, RMgX पहले बता चुका हूं, तो आप इसकी रिएक्शन Mg के साथ करा दो, ठीक है। एल्किल हैलाइड की वगैरह जब आप Mg के साथ कराओगे तो आपके सामने ये प्रोडक्ट बनेगा, जैसे C2H5 तो ये रहा, Mg लग जाएगा, Cl लग जाएगा, यानी इसको ही कहते हैं हम क्या, ग्रिकनल अवकर्मक, ठीक है, ग्रिकनल अवकर्मक। ये तो आप डायरेक्ट एल्किल हैलाइड की वगैरह Mg के साथ कराओगे तो ग्रिकनल अवकर्मक आपको मिल जाएगा, ठीक। अगर मान लो आपको एस्टर में जाना है, ठीक, तो आप एल्किल हैलाइड से ही डायरेक्ट एस्टर में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, आप AgO2 के साथ इसकी रिएक्शन करा दो,
तो Ag2O के साथ आप जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपके सामने एस्टर बन जाएगा, ठीक है, क्या Ag2O। अगर मान लो इसकी रिएक्शन आप C2H5ONA के साथ भी करा सकते हो, यानी आप विलियम सिंथेसिस रिएक्शन भी लगा सकते हो। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सोडियम एथोक्साइड, ठीक है, या सोडियम एल्कोक्साइड किसी के भी साथ करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोडियम एथोक्साइड लिया है, तो जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो NaCl को लेकर निकल जाएगा, ये इसके साथ लग जाएगा, तो C2H5O C2H5 बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना शुष्क होता है Ag2O, ध्यान रखना आप भाई। Ag2O के साथ करा सकते हो या C2H5ONA के साथ करा सकते हो, तो आप किस में बन जाओगे, एस्टर में। और यहाँ से आप एक इंपोर्टेंट प्रोडक्ट में पहुंच सकते हो, अगर आप इसकी रिएक्शन आप AgNO2 के साथ कराते हो, ठीक है, AgNO2 के साथ कराते हो तो आप नाइट्रो कंपाउंड में जा सकते हो। तो क्या होगा, AgCl को लेकर निकल जाएगा, NO2 यहाँ पर लग जाएगा, तो CH3CH2NO2 नाइट्रो एल्केन बन गया, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट, ये क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि एल्केन से आप नाइट्रो एल्केन में जाइए, ठीक है। तो ऐसे आप जा सकते हो, या इससे आगे भी हम चलेंगे, कहाँ जा सकते हैं। पहले इस वाली लाइन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे ये स्टेप आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक। देखो अब देखो एल्केन हैलाइड की, अगर आपको देखो साइनाइड में जाना है, अगर आपको मान लो जैसे कार्बन की संख्या मैंने पहले बताया था स्टेप अप साइनाइड प्रोसेस से हो सकता है ना, तो साइनाइड यूज हुआ ना, तो आप यहाँ पर देखना कि यहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ रही है या नहीं, ठीक है। साइनाइड प्रोसेस में क्या हो रहा है आप यहाँ पर समझना। तो देखो आप डायरेक्ट एल्केन हैलाइड का KCN के साथ रिएक्शन करा दो, तो KCl को लेकर निकल जाएगा और CH3CH2 और CN ये लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बन गया, साइनाइड बन गया, एल्किल ये बन गया आपका इथाइल साइनाइड, ठीक। अब जब आप इथाइल साइनाइड की अभिक्रिया Na और C2H5 इन दोनों के साथ कराते हो, ध्यान रखना इन दोनों के साथ जब कराते हो आप डायरेक्ट एमीन में जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट एमीन में चले आओगे, यहाँ पर आप इसको कितनी हाइड्रोजन मिल जाएंगे, देखो एक तो H2 और H2, यानी यहाँ पर 4H यूज होंगी हमारी, ठीक है। तो NaC2H5 इसके साथ, या आप हम डायरेक्ट भी यहाँ पर इसका क्या कर देते, यहाँ पर रिडक्शन कर देते, तब भी हम इसमें पहुंच जाते, ठीक है। तो जब भी आपको इससे इसमें जाना हो, एमीन में जाना हो साइनाइड से, तो आप क्या करना, इसका रिडक्शन कर देना, या NaC2OH के साथ आप इसका रिएक्शन करा देना। तो क्या होगा, ये दोनों को H पकड़ा देगा, इसको H पकड़ा दी, इसको H पकड़ा दी। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर कितने कार्बन थे, 2, यहाँ पर कितने बन चुके हैं, 3, ठीक। तो अब यहाँ से आप देखो इसमें भी डायरेक्ट जा सकते हो, आप डायरेक्ट इसमें जा सकते हो, हाँ इसमें ही पहुंचा रखा है ना इसने, इसमें नहीं जाएंगे हम, एक कार्बन के साथ अतिरिक्त कार्बन लेकर जाएंगे, ठीक है। अब आप जब इसकी रिएक्शन किसकी, एमाइन, ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका, एमाइन, ठीक है, एमीन बोलते हैं इसको। जब आप इसकी रिएक्शन NaNO2 या HCl, ठीक है, या आप इसको HNO2 कह सकते हो, ठीक है, HNO2 कह सकते हो भाई इसको, या इसको HNO2 भी लिख सकते हो, या NaNO2HCl। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्यों NaCl को लेकर निकलेगा तो HNO2 ही तो बनेगा, तो आप डायरेक्ट रिएक्शन में HNO2 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप NaNO2 प्लस HCl कुछ भी लिख दो, एज ऑलवेज। जब आप HNO2 के साथ कराओगे, ठीक है, तो जब आप इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, इसको हम dilute लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कैसा लिया था, dilute नंबर वाला, तो क्या करेगा, ये यहाँ से N2 निकाल देता है और जल निकाल देता है, ठीक है, और बनता क्या आपका एल्कोहल, क्या बनता है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ये सिंपल। तो आपको ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट स्टेप कहूंगा मैं इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है, आप यहाँ से इसमें जा रहे हो एल्कोहल में, तो एल्कोहल से आप फिर भी देखो इधर भी घूम सकते हो, कार्बोक्सिल की तरफ भी घूम सकते हो, यहाँ से आप एमाइड कहाँ भी जा सकते हो। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो। क्यों कह रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से समझना आप, क्योंकि अब हम इस चीज़ को यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यूज करते हैं। देखो तो यहाँ पर तो हम पहुंच ही चुके हैं, आपको मैंने अभी बताई दिया यहाँ तक कैसे पहुंचोगा अल्कोहल में, आप dilute HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन करा दो। अब देखो जब हम CH3CH2NO2 इसका अगर मैं रिडक्शन करूंगा LiAlH4 की प्रेजेंस में, ठीक है, ये होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होगा, यहाँ से आपको दिख रहे होंगे 2 O हैं, तो उनको 2 को निकालने के लिए मुझे 2 मोलिक्यूल जल के निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब 2 O निकालने के लिए काम आ गए, और 2H इसको मैं दूंगा, तो कितनी हो जाएंगी, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यानी 6H यहाँ पर यूज होंगी, ठीक है। वो तो समझाने का तरीका था, ठीक। अब 2H इसको आप पकड़ा दो, CH3CH2NH2। तो आपको मैंने एक चीज बता दी यहाँ पर, जब भी आपको नाइट्रो कंपाउंड से अगर एमाइन कंपाउंड में जाना है, तो आप क्या कर दोगे, इसका रिडक्शन कर दोगे, ठीक। रिडक्शन किया आपने, आप पहुंच गए एमाइन में। अब मुझे एमाइन से एल्कोहल में जाना, तो आना
इसमें मैं जा सकता हूँ, इसको मैं जानता भी हूँ। जब मुझको इससे इसमें जाना है, क्या करूँगा मैं, HNO2 के साथ इसका रिएक्शन करा दूंगा तो मैं किस में पहुँच जाऊँगा, एल्कोहल में पहुँच जाऊँगा। सिंपल था ना। एल्कोहल में देखो, फिर हम एल्कोहल में पहुँच गए, यानी घूम करके हम एल्कोहल में पहुँच गए। अब यहाँ से कोई भी चीज़ प्रोडक्ट वो हमसे पूछे, ये पूछे, अब मान लो वो हमसे ये पूछा है मीन पर, लेकिन एक कार्बन वो करा के एक कार्बन क्या हो ज़्यादा हो उसमें, ठीक है, 3 कार्बन वाला पूछ रहा है, तो हम कैसे आएंगे, फिर ऐसे घूम कर जाएंगे। ठीक, ये होता तरीका समझने का रिएक्शन को, कन्वर्जन को। बस आप इनके नोट्स बनाते जाना। रिएक्शन कन्वर्जन आप, मैं बताऊंगा आपको कन्वर्जन रिएक्शन करना, आप यहाँ से सीखोगे। बस आपको इनके नोट्स बना लेने भाई, ठीक है। कन्वर्जन रिएक्शन करना एकदम सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो हम पहुँच चुके हैं इसमें, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं हम एक और स्टेप, यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं, ये मैंने लिखा है। तो देखो एल्कोहल सा, अब देखो इसकी अभिक्रिया आप डार्विन रिएक्शन लगा सकते हो, रेड फास्फोरस I2 के साथ करा सकते हो, PCl3 के साथ, PCl5 किसी के साथ करा सकते हो, आप एल्किल हैलाइड में पहुंच जाओगे। ठीक है, अब एल्किल हैलाइड में आप पहुंच गए, सिंपल। अब यहाँ से अब हम कहाँ पर चलेंगे, आप बस समझते जाना। ठीक है, आप जब पहुंचेंगे ना प्रोडक्ट पर, आपको पता चल जाएगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ इसमें। ठीक, अब अगर मान लो इसकी रिएक्शन में किसकी, CH3CH2, और ये इसकी रिएक्शन अगर मान लो मैं करा दूं, यानी आपका ले लिया मैंने एल्कोहलिक KOH। ठीक है, आप बस देखते हैं ना क्यों कर रहा हूं, वो आपको पता चल जाएगा। जब आप एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहलिक है तो जल निकलेगा ना, तो इसका मतलब KI को लेकर निकल जाएगा, KI निकल जाएगा, एक और H इसमें से आएगा जो OH को लेकर जाएगा, यानी H2O बनाएगा। ठीक है, एक और H आएगा, अब वो एक H आपका यहाँ से आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारे सामने, एल्कीन बन गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से आप, यहाँ से इसकी मैं HCl इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, जब मैं इसमें HCl ऐड करूंगा तो देखो, अगर आप जानते हो तो देखो H+ है, इसमें Cl नेगेटिव है, मैं बस समझा रहा हूँ ऐड करने का इसमें तरीका। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा भाई। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाला ये यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा ना, जब भाई ये इलेक्ट्रॉन इस पर रखेगा तो जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक तो वो क्या हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा हो गया वो रेडियो हो गया। ठीक है, ये तो Cl नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के पास जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको समझाया था। अब डायरेक्ट हम इस चीज़ को लिख लेते हैं डायरेक्ट। HCl जब आप इसके साथ ऐड करोगे तो CH3 CH, Cl यहाँ पर मिल जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3, ये। ठीक है, इसमें पहुँच गए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ध्यान से समझना आप, इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा अब आपकी एल्कोहलिक नहीं लेंगे, यहाँ पर हम एक्वस लेंगे। ठीक है, एक्वस KOH के साथ। जब मैं इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराऊंगा तो देखो KCl को निकलेगा, OH यहाँ पर लग जाएगा आपका, तो CH3 CH OH लग गया और CH3 ये बन गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने प्रोडक्ट आपके सामने रखा है, आप इसको ध्यान से देख लो एक बार, ये बना क्या है। तो देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये 2 डिग्री एल्कोहल बना है। कौन सा, 2 डिग्री एल्कोहल। तो मैंने आपको देखो 1 डिग्री से 2 डिग्री एल्कोहल में जाना बता दिया यहाँ से। अब अगर आपको 1 डिग्री है ना ये, तो 1 डिग्री एल्कोहल से जब आपको 2 डिग्री एल्कोहल में आना हो तो ध्यान रखना, पहले आप उसको एल्किल हैलाइड में लेकर जाओ, फिर उसको एल्कीन में लेकर जाओ, फिर एल्कीन से डायरेक्ट आप एल्कोहल में पहुंच जाओगे। ठीक, ये है सिंपल इसका तरीका। सिंपल, देखो वही सेम चीज रिपीट हुई है, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड, फिर एल्कीन में लेकर गया, फिर एल्किल हैलाइड में ले आना, एल्किल हैलाइड से हम एल्कोहल में लेना, जानते हैं। ये पहुंच गया। अब यहाँ से देखो जाने का सिंपल जो तरीका जो यहाँ पर हम करने वाले थे, वो हम जाने वाले थे कीटोन में। आपको कीटोन में, क्योंकि मैंने अभी आपको कीटोन में जाना नहीं बताया था। अब जब आपको एल्कोहल से कीटोन में जाना, सिंपल तरीका है, आप K2Cr2O7 यानी एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ आप इसका रिडक्शन कर दो, या आप एल्केलाइन ले सकते हो, KMnO4 यानी क्षारीय KMnO4 ले सकते हो। जब आप इसके साथ इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये डायरेक्ट किस में पहुंच जाएगा, आपका कीटोन में पहुंच जाएगा, COOCH3। इसको बोलते हैं हम एसीटोन, वैसे नाम बात करूं तो इसकी में नहीं, वैसे पहुंच गया कीटोन में। ठीक है, अब आप देखो ऐसे भी जा सकते हो, या एल्कोहल अगर आपको एसीटोन में जाना हो तो आप Cu के साथ इसको हीट कर दो। ठीक है, कॉपर की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करोगे तब भी आप एल्कोहल से कीटोन में जा सकते हो भाई। ठीक है, तो आपको
ये कन्वर्जन क्लियर हुए होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट कन्वर्जन अगर एक और मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें इंपॉर्टेंट बात करूँगा तो ये जो लाइन हुए ना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये वाली लाइन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ से आप देखो, आप एल के हेलाइट से डायरेक्ट एसीटोन में आ सकते हो। अगर बात करूँ मैं एल्कोहल से आ सकते हो, इससे अगर आपको ऐसे जाना हो, ठीक है, इससे आप जा सकते हो। देखो इस CN से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हो, कैसे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको बस थोड़ा सा नोट्स बना लेने हैं और प्रैक्टिस कर लेने। प्रैक्टिस तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा ही, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बाकी हैं जो मैंने आपके लिए मेहनत कर कर बनाए हैं। बस अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मैं आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा। बस आप कन्वर्जन रिएक्शन करना सीख जाओगे, ठीक। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।